Hello students of class 7th. Today we are going to start the building block section of chapter 8, that is conjunctions. So what are conjunctions? Conjunctions क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को मिलाते हैं उनको हम कंजक्शंस बोलते हैं। और उन कंजक्शंस की वजह से उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है या कुछ मतलब निकलता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? कंजक्शन। जैसे जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस है, फेलुदा विजिटेड दार्जिलिंग, फेलुदा सॉल्व्ड अ क्राइम। एंड कंजक्शन लगा तो फेलुदा वेंट टू दार्जिलिंग एंड सॉल्व्ड अ क्राइम। बिकॉज कंजक्शन लगा तो फेलुदा वेंट टू दार्जिलिंग बिकॉज ही वॉज कॉल्ड टू सॉल्व अ क्राइम। नॉट ओनली फेलुदा डिड विजिट दार्जिलिंग बट ऑल्सो सॉल्व्ड अ क्राइम। तो यहाँ पर जो तीनों आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, एंड, बिकॉज, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, तो ये क्या है? ये सारे कंजक्शंस हैं। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फर्स्ट केस में उसका मीनिंग निकल रहा है कि वो दार्जिलिंग गया और उसने क्राइम को सॉल्व किया। सेकंड सेंटेंसेस में मीनिंग निकल रहा है कि फेलुदा दार्जिलिंग गया क्योंकि उसको वहाँ पर क्राइम सॉल्व करने के लिए बुलाया गया। और लास्ट वाले का मीनिंग निकल रहा है कि फेलुदा सिर्फ दार्जिलिंग विज़िट करने नहीं गया लेकिन वहाँ पर उसने क्राइम भी सॉल्व किया। तो इन तीनों में ही कंजक्शंस को चेंज करने की वजह से इनके मीनिंग एंड सेंस चेंज हो रहे हैं। तो कंजक्शंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, और उनमें इफेक्टिव सेंटेंसेस में उनके बीच में दो सेंटेंसेस या दो ग्रुप ऑफ पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स बताते हैं। कितने टाइप के कंजक्शंस होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। तो स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, ऐसे फ्रेजेस को जो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम उन दोनों फ्रेजेस को अलग अलग कर दें तो वो दोनों ही कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। मतलब कि उनको अगर हम उनको अकेला भी रख देंगे तो वो खुद भी पूरे सेंटेंस होंगे। और हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को फैन बॉयज़ इस टैग से याद कर सकते हैं। एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट एंड एस मतलब सो। तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इस सेंटेंस में इनको यूज़ भी किया है। हेल्पफुल टिप्स क्या है कि जब भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन करता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अकेले भी वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, तब उनको अपन को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है। तो कंजक्शन लगाने से पहले इन सब सेंटेंसेस में आपको कॉमा दिख रहा होगा, राइट? एक है अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉज को मिलाते हैं, मिलाने का काम करते हैं। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, और इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है अगर वो पहले आ जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, जिसको कंप्लीट करने के लिए कंजक्शन की ज़रूरत है, तो डिपेंडेंट अगर पहले आ जाता है तो उसके बाद में हम उस सेंटेंस को ख़त्म करके कॉमा लगाते हैं ताकि अगला इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिख सकें। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं: ऑल्दो, बिकॉज, इफ़, बिफोर, हाउ, वंस, सिंस, टिल, until, when, where, whether, while, after, no matter how, provided that, as soon as, even if। जैसे कि when I study in the morning I learn better। तो I learn better ये क्या हो गया? हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है। when I study in morning, तो when I study in morning आधा सेंटेंस है, जब मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, इसके आगे I learn better, राइट? तो यहाँ पर when क्या है? हमारा क्लॉज है, कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जो पेयर में आते हैं सेंटेंस में, और वो जब सेंटेंस में आते हैं तो वो क्या करते हैं? सिमिलर रहते हैं सेंटेंस के मीनिंग से। जैसे कि either you listen to what I say or you don't come to me for advice। तो जो मैं कह रहा हूँ या तो तुम मुझसे सुनो या मेरे पास एडवाइस के लिए ना आओ। तो either, neither,
nor not only but also ये सारे correlative conjunctions होते हैं. Let's try 7. Underline the conjunction and identify whether it's a coordinating, subordinating or correlative conjunction. I bought a present for my sister because it was her birthday. तो because is subordinating conjunction. Second में if is subordinating conjunction. थर्ड में नो सूनर देन इज कोरिलेटिव कंजक्शन. फोर्थ में बट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फिफ्थ में सिंस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सिक्स्थ में वेयर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सेवेंथ में अंटिल इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. एट्थ में फॉर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. लेट्स ट्राई 8. fill in the blanks. You must exercise or you will become fat. I'll not use it unless I absolutely need it. He did not go to work because he was not feeling well. Not only she is a professional dancer but also a successful businesswoman. Although it was very windy, we managed to complete the trek. I will call you after I arrive in Delhi. Let's try 9. Join the sentences using an appropriate conjunction. They don't call off the strike, they don't come to negotiate. तो इन दो अलग अलग sentences को हमको एक conjunction से join करना है. Neither do they call off the strike nor do they come to negotiate. After you finish eating your vegetables, you can eat the cake. Third, I have no money yet I keep shopping. Fourth, the holidays will be ruined unless we do something. Fifth, I recently bought new shoes and clothes for myself. And sixth, some of the kids were quiet while most were talking. Now coming to your practice book, your homework are my turn 1. My turn 1 में आपको कुछ idioms का meanings दे रखे हैं और इन sentences में आपको वो idioms fit करनी है. उनके meanings पढ़ने के बाद इसमें कौन सा idiom आना चाहिए वो आपको fix करना है. A. When she was giving reasons for not coming for the picnic, we had to read between the lines to understand the actual reason. My mother is second to none in cooking. I never held a guitar to try to play it. I really want to give it a shot. तो यहाँ पर read between the line का मतलब आपको ऊपर दे रखा है. क्या दे रखा है? Find the hidden meaning. Second to none मतलब the best. Give it a shot मतलब कि try to do something. Okay? तो ऐसे ही आपको ये बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसमें आइटम्स फिट करने हैं. माय टर्न 2 में मैच द कॉलम्स आइटम्स के उनके मीनिंग्स के साथ में आपको कॉलम मैच करने हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके लिए कर दिए हैं. माय टर्न थर्ड में आपको अपनी इमेजिनेशन से इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. थर्ड 3 आर डन फॉर यू एंड नेक्स्ट यू हैव टू डू. Neither my friends nor I want to go to the concert. I play the flute but I want to learn how to play piano. I don't have the inclination to pursue a hobby. I will message you when I reach Shimla. Next you have to do at your home. My turn 4. There are some errors in the following sentences. Correct and rewrite the sentences. इन sentences में कुछ errors हैं तो conjunctions की error है. Conjunction गलत लगे हुए हैं उनको आपको सही करना है. My brother enjoy playing games but I dislike games. You must stay away from the bears but they are dangerous as they are dangerous, right? I never done the dishes or the laundry. I have neither done the dishes nor the laundry. You must be patient and gentle with kids or they will not listen to you. Skydiving is a fun but it can be dangerous. Next 3 you have to do at your home. So your homework is my turn 1 to 4 and complete the building block section in your book.